और मैं बता रहा हूँ ना आपको, मुझे ऐसा लगता है कि मैं रोमांस में थोड़ा-सा गॉड गिफ्टेड हूँ। चले बस, अभी आपने 2 दफ़ा बात की, अब इस पे करनी पड़ेगी। गॉड गिफ्ट कैसे? हसन ये कैसे गॉड गॉड गिफ्टेड हैं आप? मैं आपको वो गिफ्ट आपका नज़र आ रहा है कैरेक्टर की, हुँ, जो हुँ, छोटी-सी एक डायलॉग डिलीवरी है, या आपकी बॉडी लैंग्वेज है, या एक आँखों की एक डिस्क्राइब करना मुश्किल है, लेकिन एक हुँ, बहुत नोबिलिटी है उस हुँ, कैरेक्टर के की नज़र में। तो हुँ, वो तो हुँ, आपने पहुँचा दी बहुत अच्छी तरीके हुँ। से। मगर मैं रोमांस में बहुत अच्छा हूँ, ज़रा इस पे वज़ाहत ये कीजिए। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि दूसरे सिनेरियोज़ प्ले करने में मुझे थोड़ी एफ़र्ट करनी पड़ती है। रोमांस में ये है बस वो एफ़र्टलेस हो जाता है और ना मुझे बहुत ज़्यादा कोई डायलॉग की नीड पड़ती है और ना कोई बहुत करीब बैठने की। अगर दूर भी बैठे हों तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी है कि मैं दूर बैठ के इनफैक्ट हमारे टीचर कहते थे ज़िया साहब कि अगर हाथ पकड़ के बहुत ज़्यादा करीब आके रोमांस करना है तो वो कहते थे कि मैं बाहर से किसी को बुलाऊँगा, अननोन जो नॉन एक्टर होगा वो भी कर देगा। रोमांस वो दूर से होता है, फिर वो इन द एयर होता है, वो हुँ, रेज़ेस आँखों से निकलते हैं, वो वो है है इसके रोमांस। पीछे एक साइंस। बोलते रहे आप साइंस में। तो बड़ा लोगों ने इस चीज़ को समझने की कोशिश की है हुँ, कि जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री होती है वो किस चीज़ से बनती है, वो डायलॉग से बनती है, या सेटिंग से बनती है, या दो कैरेक्टर्स की रिलेशनशिप से बनती है। कई दफ़ा हुँ, कोई आपस में रिलेशनशिप नहीं होती हुँ, और दो किरदार पहली दफ़ा मिलते हैं, और हुँ, आपको पता है कि एकदम इनके बीच में एक कुछ है, हुँ, और हुँ, या लोग देखना चाहते हैं इनको इकट्ठे। तो हुँ। वो क्या चीज़ है? अब आपने ज़िया साहब का नाम ले लिया है, आपने ऐसी हस्ती से पढ़ा है जी, कि जी, जी, उसमें तो जी, फिर माशाल्लाह। गुंजाइश नहीं रहती। बिल्कुल, आप यू आर वन ऑफ द हुँ। लकी वन्स। देखें वो अब इंटरनली होता है जो एक्टर जो अंदर फ़ील करेगा वही बाहर ऑडियंस तक पहुँचेगा। अब वो कितना फ़ील कर रहा है, कितना बिलीवेबल कर रहा है वो, तो जब आप फ़ील करेंगे तो ज़ाहिर है आँखों में भी नज़र आएगा, फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी आएगा। फिर वो थोड़ी-सी चीज़ें होती हैं कुछ कि वो जैसे आपने देखा होगा अक्सर मेरे सीन्स में मैं नीचे देख रहे हैं, फिर वो बिल्कुल। देख रही है, फिर तो ये एक होती है वो आप जब फ़ील करते हैं इस तरीके से तो फिर होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये हर किसी को नहीं होता, गॉड गिफ्टेड इसमें होती है बहुत सी। क्योंकि बहुत से लोगों को आपने देखा होगा बहुत रोमांस में ऑब्जेक्ट्स की नीड पड़ती है इस तरह में कि लाइक हमारे स्क्रीन पे तो बहुत चीज़ों की नीड पड़ती है, बहुत ज़रूरत हाँ, होती है। ऊँची आवाज़ की, या जी, बारिश की, या जी, जी, हवाओं की, जी। या म्यूज़िक की। उसके बहुत हुँ, बड़े रोल्स हैं इन सबके। हुँ, ये जो हुँ, प्रॉप्स हैं, इनका बहुत एक रोल होता है रोमांस क्रिएट करने में। हुँ, आपको हुँ, लगता है कि जो ज़ेबा और जामी के बीच में एक कनेक्शन है, हुँ, जो 22-23 साल रहा, कायम रहा, हुँ, ज़ेबा की तो समझ आती है कि उनकी इतनी बुरी ज़िंदगी गुज़री उस किरदार की, कि हुँ। जो पहला प्यार था, वो लेके उसने उसको हिम्मत दी पूरी ज़िंदगी शायद गुज़ारने की, एक ख़्वाब था, एक फ़ैंटेसी थी। जामी क्या कर रहा था पिछले 20-22 साल से? जामी ये अभी फिर और मैं स्टोरी इसलिए लीक पूछ हो रही हूँ, जाएगी नहीं वो, लीक, स्टोरी लीक किए वो बगैर, आपको इसलिए पता कि जब लगेगा। आपके पास स्क्रिप्ट आया, हुँ। तो आपने अपने ज़हन में कोई डेवलपमेंट भी तो की होगी ना स्क्रिप्ट की, जी, जी, कि जी, 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 उससे ऐसा उसी से फिर जामी बना। हुँ, हुँ, तो हुँ, वो हुँ, क्या हुँ। था? अच्छा था ये बेसिकली ज़ेबा ये आगे रिवील भी होगा कि ज़ेबा जामी की पहली मोहब्बत थी। अच्छा, जामी की भी पहली पहली मोहब्बत थी। मोहब्बत थी वो हुँ। और वो फिर सिनेरियो सिनेरियो भी ऐसा था वो गाना गाते हुए शादी में देखा फिर आपने देखा होगा दोनों उसका दुपट्टा मेरी गिटार में बिल्कुल, फँस बिल्कुल। जाता है फिर देखते हैं। तो वो था इस तरीके से कि फिर वो वेट भी कर रहा था फिर वो ज़ेबा की रिश्ता लेने जब आता है तो उसको पता लगता है ज़ेबा की बहन है। बिल्कुल। तो वो मना कर देता है कि मैं हुँ। आगे इसमें एक है 1-2 सीन्स उसमें आपको रिवील होगा, सारी स्टोरी में बताऊँगा कि इस दौरान मैं कहाँ था, हाँ, वो अभी फिर फिर हम वो नहीं करते रिवील, जी, जी, बिल्कुल, जी, जी, बिल्कुल। वो जी। तो वो ड्राम फिर मज़ा आएगा एक्सपीरियंस नहीं आपको। खराब करना चाहेंगे, मेरा भी और देखने वालों का भी। जी। मगर इतना तो हमने देखा कि ज़ेबा की हुँ। बहन का रिश्ता लेके वो आता है, और जब वो जी, जी। देखता है कि ज़ेबा खड़ी है, तो वो इनकार कर देता है। हुँ, लेकिन अब वापसी हुई है, और ऑब्वियसली मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। हुँ। लेकिन उम्मीद है कि अगर 22-23 साल बाद एक किरदार वापस आया है, तो वो कुछ उसका आउटकम अच्छा ही होगा, कोई हैप्पी एंडिंग ही होगी, जी, बेहतरी बिल्कुल। की तरफ ही जाएगा सारा मामला। असल आजकल जो रोमांस हम टेलीविज़न पे देख रहे हैं, हुँ, वो कोई, उसको हम बड़ा ग्रीन और रेड फ्लैग्स में अ, लेबल कर देते हैं हुँ, कि ये किरदार जो है, ये बहुत अच्छा किरदार है, इसका रोमांस बहुत ग्रीन है, बहुत हेल्दी है। हुँ, और एक किरदार वो होता है जो रोमांस कर रहा है, लेकिन बंदूक भी है हाथ में, कि जब तक हाँ नहीं करेगी, पीछा नहीं छोड़ूँगा, उठा लूँगा, ज़बरदस्ती निकाह कर लूँगा। और लोग भी माफ़ कर देते हैं कि यार मोहब्बत तो करता है ना, उसके प्यार हुँ, में ये सब कुछ कर रहा है हुँ, ना। वो भी एक बड़ा, जिसको
आजकल का बज़वर्ड टॉक्सिक रोमांस आजकल ज़्यादा हम देख रहे हैं और उसकी पॉपुलैरिटी भी ज़्यादा होती है। हुँ। आप समझ पाए हैं कि ऐसा क्यों है? नहीं हम ना मुझे तो ये समझ नहीं आया और ना मैं चाहूँगा अनलेस कि मेरे पास अल्लाह ना करे ऐसा हो कि ऑप्शंस नहीं हैं तो फिर वो अलग बात है। हुँ। क्योंकि मैं इस तरह मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे इस तरह करें, तो मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि मेरे फैन्स इस तरह करें। इस तरह देख के इंस्पायर हो के ऐसा इंस्पायर हों कि ये अब नहीं ज़रूरत आपको। मैं ये चाहता हूँ कि बजाय मैं रेवो में आ रहा हूँ या क्रूज़र में आ रहा हूँ, पीछे गार्ड्स हों, मैं बाइक पे आ रहा हूँ, मैं गाड़ी में आ रहा हूँ, मैं रिस्पेक्ट करके तो मैं इसको लड़की को अपनी मोहब्बत बता सकता हूँ। हुँ, गन की ज़ोर पे, गार्ड्स के ज़ोर पे या गाड़ी ज़बरदस्ती की करके। हाँ, वो फिर एक बहुत ये ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारे, जो मैं स्टार्ट में आपसे कह रहा था ना हुँ, कि इनफैक्ट थिएटर में हमें म्यूज़िक भी नहीं मिलता था। अब आप सोचें कितना मुश्किल होगा इमोशनल सीन करना सपोज़ सीन है कि मेरी मदर की डेथ हो गई, हुँ, तो ड्रामे में तो चलें म्यूज़िक लगता है, बहुत सी बिल्कुल, चीज़ें हो जाती बिल्कुल। हैं, स्लो-मो हो जाते हैं शॉट्स। थिएटर में बहुत ज़्यादा कन्विक्शन के साथ हम लोगों को बहुत बहुत ट्रेनिंग करवाई जाती थी। आपने नापा कब किस साल में जॉइन किया? मैं 2015 में मैं जॉइन हुआ था और 18 में मैंने ग्रेजुएशन ग्रेजुएट कंप्लीट किया की था थी। और क्या था शौक था एक्टर बनने का शौक था, नापा जाने का शौक था, ज़िया साहब के साथ पढ़ने का हुँ। शौक था, मतलब क्या एक्टिंग का कीड़ा था आपके अंदर? जी, बिल्कुल एक्टिंग का कीड़ा था और ये था कि आती हो, मुझे ये था कोई ऐसा ना कभी बोले कि यार आती नहीं है या लेकिन कहाँ से आ रहा था? क्योंकि मुश्किल फ़ील्ड है, ये आसान फ़ील्ड नहीं है। जी, जी, जी। तो ये बस मैं कल भी एक जगह पे ज़िक्र कर रहा था इत्तेफ़ाक से, मैं जब पहले क्रिकेट खेलता था, तो अंडर 17 के दौरान जिस जिम में मैं जाता था, वहाँ फ़हद भाई भी आते थे। ओके। तो वहाँ फिर फ़हद भाई हमारे ट्रेनर को बोलते थे, फिर एक आध दफ़ा फ़हद भाई ने मेरे फ़ादर से भी कहा कि बच्चा गुड लुकिंग है, इसमें कुछ जर्म्स हैं हाँ, एक्टिंग करने के। ये वर्कआउट करते हुए उन्होंने कैसे अंदाज़ा लगाया ये उनसे वो पूछना पड़ेगा। ये उनकी क्लास है ये। हाँ, फ़हद भाई टैलेंट को जज करने में आई थिंक बेस्ट हैं वो। हुँ, और ये भी फ़हद भाई की प्रोडक्शन है, तो उन्होंने मौका बिल्कुल। दिया एक ऐसा कि उन्होंने मेरा रोमांस देखा नहीं था अभी तक। मिसम भाई को आइडिया था, मुझे मुझे भी अंदाज़ा था कि मैं कर लूँगा। लेकिन ये अपॉर्च्युनिटी फ़हद भाई ने दी तो क्रेडिट जाता है फ़हद भाई को। हुँ, तो वहाँ से आपने वहाँ से उन्होंने इतना कहा फिर जब ट्रेनर को मेरे पीछे लगाया, मेरे फ़ादर के पीछे लगाया, तो बस वो बोल-बोल के एक आपने कहा जिम छोड़ो अब एक्टिंग सीखो मतलब जिम छोड़ो अब नापा जाओ। जी, फिर सिट्रस में फ़हाद टैलेंट हुसैन एजेंसी जो है, बिल्कुल जी। फ़हाद भाई के पास मैं गया, उन्होंने मुझे बहुत ये दूसरे गाइड फ़हद किया। हैं। जी, 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 जी। तो उन्होंने बहुत गाइड किया मुझे और बहुत सी चीज़ें बताई, बहुत समझाया मुझे। फिर आहिस्ता-आहिस्ता नैपा का पता लगा कि एक एक्टिंग स्कूल है, नेशनल अकेडमी परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो फिर सेम डे मुझे याद है कि मैंने गूगल पे नैपा का नंबर निकाला।